पूरे विश्व के रहस्यमयी मंदिरों में से एक बेंगलोर में नंदी तीर्थ है, जहाँ पे नंदी के श्रीमुख से आकाश गंगा का अवतरण है और वो मुख से भगवान शंकर का जलाभिषेक कर रहे हैं। तो आइए ऐसे नंदी तीर्थ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बेंगलोर के मल्लेश्वरम क्षेत्र में दक्षिणामुखी नंदी का ऐसा मंदिर है जहाँ पर नंदी के मुख से जल निकल रहा है और उनके मुख से निकलने वाला जल भगवान शंकर के पिंडी पर सीधे जलाभिषेक कर रहा है। तो ऐसी सूचना मुझे मिली तो हमने कहा चलिए नंदी तीर्थ मल्लेश्वरम का दर्शन करते हैं। तो आइए हमारे साथ बने रहिए और इस तीर्थ का हम आपको दर्शन कराते हैं। 1997 से पूर्व केवल नंदी तीर्थ का ये प्रवेश द्वार ही लोगों को दिखाई देता था और वहाँ पर केवल मिट्टी के सपाट मैदान दिखते थे। लोगों को इतना तो आभास जरूर था कि यहाँ कोई ना कोई तीर्थ जरूर है, लेकिन अगुवाई कौन करे, खुदाई कौन करे, ये सब सारी बातें इस नंदी तीर्थ के साथ जुड़ी हुई हैं। और यहाँ पर ये जो आप कुआं देख रहे हैं ये सब मिट्टी से ढका हुआ था। और चूँकि पूरा का पूरा नंदी तीर्थ मतलब आज के तिथि में गड्ढे में है और पूरे बेंगलोर में जल का अभाव है, उसके बावजूद यहाँ पर अनवरत नंदी के श्रीमुख से आकाश गंगा का अवतरण और भगवान शंकर का जलाभिषेक आज की तिथि में यह रहस्य को पैदा करता है कि आसपास के क्षेत्र में जल का अभाव है, परंतु ये लगातार नंदी के मुख से आकाश गंगा का अवतरण होना अपने आप में नंदी भगवान शंकर और हमारे सनातन धर्म के देवी देवताओं के होने का एक जीता जागता उदाहरण है। तीर्थ के प्रति असीम श्रद्धा यदि मन में पैदा हो जाए तो भगवान आपको ऐसे समय में अपने पास बुलाते हैं जब कोई विशेष ओकेज़न हो या कोई विशेष समय हो। जैसे कि हमें उन्होंने संध्या आरती के समय बुलाया और इस संध्या आरती का प्रत्यक्ष दर्शन मुझे मिला। मैंने इस दर्शन को आपके सामने दिखाया भी और इसके बाद अब हम उस लाइन में लगे हैं जहाँ पे हमारे श्रद्धालु भगवान को नज़दीक से मिलने, उनको देखने और अपने जीवन के प्रतिवेदन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और हम भी सनई सनई उन्हीं लाइनों में आगे बढ़ते जा रहे हैं और नंदी जी के समीप भी पहुँचते जा रहे हैं ताकि उनके मुख से बहने वाले इस आकाश गंगा के जल को थोड़ा नज़दीक से तो देख लें। नज़दीक से देखने की आशा में हम भी धीरे धीरे एक एक पग भगवान शंकर के समीप पहुंचते रहे। और बीच में ये कुंड कल्याणी कुंड और बोलिए शंकर भगवान की जय क्षणिक दर्शन, चूँकि पीछे वाले श्रद्धालु भी दर्शन के लिए अभिलाषी रहे इसलिए क्षणिक दर्शन करके हम आगे बढ़ लिए। और फिर उसके बाद साइड से नंदी जी का भी हमने दर्शन किया। नंदी तीर्थ वाकई में जैसा लोगों ने बताया था उससे बढ़कर निकला और ऐसा पता चला हमें कि लोग यहाँ पर जब ये मंदिर आज से कम हज़ारों साल पहले रहा है, ये अति प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर के उद्गम का कहानी ये है कि लगभग 25-30 साल पहले, एक्यूरेट फिगर अभी
अंदर हमने आपको बताया है, तो यहाँ पर एक हाउस सोसाइटी बनने जा रही थी और उसके खुदाई के दौरान नंदी जी प्रकट हो गए और नंदी के मुख से जल निकलता हुआ देखकर लोगों में श्रद्धा उमड़ पड़ी। और बाद में जब इसका सर्वे हुआ तो पता चला ये मंदिर हजारों साल पहले का है। और ये कब का मंदिर है इसका अभी अन्वेषण चल रहा है। साथ ही साथ ये जल कैसे नंदी के मुख से निकल रहा है, कहाँ से निकल रहा है, इस स्रोत का भी अन्वेषण किया गया वैज्ञानिकों द्वारा। लेकिन जहाँ भगवान की श्रद्धा जुड़ जाती है वहाँ सारे के सारे खोज धरे रह जाते हैं और नंदी के इस जल के स्रोत का कोई भी अता पता नहीं चला। ये है नंदी तीर्थ की महत्ता। तो नंदी तीर्थ के बगल में कुछ मंदिर और भी है जो मैं आपको दिखाता हूँ। नंदी तीर्थ के सामने माँ गंगा का मंदिर बना हुआ है। चलिए आपको माँ गंगा के दर्शनार्थ आगे बढ़ते हैं और हम भी दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं। अति प्राचीन नंदी तीर्थ भगवान शंकर का जलाभिषेक कर रहे हों और आकाश गंगा उनके श्रीमुख से निकल रही हों, ऐसे में माँ गंगा का होना तो स्वाभाविक बनता है। और नंदी तीर्थ के ठीक सामने ये गंगम्मा मंदिर है जहाँ पर आपको सोने की आभा लगातार आपके मन को विस्मय से भरती रहेगी। बोलिए गंगम्मा माँ गंगा की जय। और आइए मंदिर की प्रदक्षिणा करते हैं और प्रदक्षिणा मार्ग में हमें जो भी देवी देवता हमारे दिखेंगे हम उन्हें दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। इस तरह से ये पीछे भी माँ गंगा का एक छोटी मूर्ति दी गई है और इस तरह से आप देखते जाएं। ये माँ गंगा की चल मूर्ति है, जो चल मूर्ति किसी विशेष ओकेज़न पर या गंगा अवतरण तिथि पर ये नगर की शोभा बढ़ाती है। और ये यहाँ के मंदिरों की विशेषता है कि मंदिर के प्रारंभ के इतिहास में एक बहुत बड़ा सा स्तंभ बनाया जाता है और वह स्तंभ पत्थर का होता है, बाद में श्रद्धा का विषय है। और श्रद्धालुओं की श्रद्धा जब उमड़ पड़ती है तो चांदी और सोने के हो जाते हैं वो। तो ये स्तंभ यहाँ पर सोने का बना हुआ है और ये भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल देखिए। और ये नवग्रह, ऐसा बताया जाता है कि माँ गंगा का दर्शन करके, भगवान शंकर का दर्शन करके और नंदी का दर्शन करने के बाद नवग्रह को दर्शन कर लीजिए तो नवग्रह का ताप अपने आप समाप्त हो जाता है। गंगम्मा मंदिर के ठीक बगल में भगवान नरसिंह का मंदिर है, नरसिंह लक्ष्मी मंदिर। तो अभी आप नरसिंह लक्ष्मी मंदिर आप देख पा रहे हैं बाहर से और हम अंदर से दिखाने का प्रयास करते हैं। और उसी तरह से ये स्तंभ देखें, गगनचुंबी स्तंभ, और यहाँ पर भगवान नरसिंह माँ लक्ष्मी के साथ विराजमान हैं। और ये शुरुआत में ऐसा प्रतीत होता है कि यह मंदिर किसी पहाड़ी चट्टान पर स्थापित रहा होगा, जिसे कालांतर में इस नवीन मंदिर का शेप दिया गया है। तो ये पत्थर का जो आप ये पहाड़ देख रहे हैं, ऐसा मेरा अपना मानना है कि ये नरसिंह मंदिर का शुरुआती दौर इसी पत्थर के पहाड़ पर रहा होगा। अभी आपने गंगम्मा देवी मंदिर का दर्शन किया, साथ ही साथ इसके ठीक पीछे भगवान शंकर का मंदिर बना हुआ है जो भी अति प्राचीन है और नंदी तीर्थ के साथ ही उसी समय का ये भी मंदिर है। तो आइए आपको ये शिव मंदिर आपको दिखाते हैं। नंदी तीर्थ पर स्थापित ये कड़ुमल्लेश्वरम भगवान शंकर का मंदिर है और ये भी बताते हैं कि इसी नंदी तीर्थ के समकालीन ये भी मंदिर है और ये मराठा शैली में बना हुआ ये मंदिर है। और ऐसा किंवदंतियों में लोगों का विश्वास है कि महाराजा शिवाजी राजे
इस मंदिर में आकर नंदी जी का भी उन्होंने जलाभिषेक किया है भगवान शंकर का, और यहाँ कड़ूमल्लेश्वर भगवान शंकर का भी जलाभिषेक उन्होंने इस जगह पर किया था। और शिवाजी के शासनकाल में ये पूरा का पूरा क्षेत्र उनके मराठा शासन में रहा है। मंदिर कम से कम 30 सीढ़ियों के ऊपर विराजमान है और ये यहाँ के कन्नड़ शैली का उद्बोधन हम सभी को करा रहा है। तो आइए मंदिर का स्तंभ अब आपको दिखाते हैं। ये स्वर्णिम स्तंभ आप देखें और साथ ही साथ भगवान कड़ूमल्लेश्वर का दर्शन करिए। ओम नमः शिवाय। इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा मल्लिकार्जुन के रूप में की जाती है और इस मंदिर का निर्माण 17वीं शताब्दी में मराठा राजा शिवाजी के भाई वेंकोजी ने द्रविड़ वास्तुकला में करवाया था, जिसको आप आज भी देख पा रहे हैं। मंदिर का एक हिस्सा नंदीश्वर तीर्थ मंदिर अर्थात जो नंदी तीर्थ है उसके रूप में आप देख रहे हैं और इस मंदिर के स्थान पर वृषभवती नदी का मुख्य स्रोत या जन्म स्थान माना जाता है। और कड़ूमल्लेश्वर मंदिर का निर्माण तंजौर के राजा वेंकोजी राय भोसले के शासनकाल के दौरान द्रविड़ वास्तुकला में किया गया है। और यहाँ का मुख्य त्यौहार शिवरात्रि का है, जिस दिन लाखों भक्त इस मंदिर में भगवान मल्लिकार्जुन के दर्शन के लिए उमड़ पड़ते हैं। तो ये है नंदी तीर्थ पर स्थापित काड़ू मल्लिकार्जुन मंदिर। और मंदिर के प्रांगण के आसपास काफ़ी हरियाली है और मंदिर का प्रांगण लगभग 10 मीटर की ऊंचाई पर एक प्लिंथ बनाकर किया गया है। संभवतः ऐसा मुझे एहसास होता है कि यह भी किसी पहाड़ी के चोटी पर बनाया हुआ मंदिर है, जो समय के साथ आज मंदिर दिखाई दे रहा है और थोड़ा हाइट पर रोड का एलिवेशन भी हमें दिखाई देता है। तो आइए इस नंदी तीर्थ का अवलोकन आपने हमारे साथ साथ आप सभी ने भी किया। और ये भारत देश का गौरव है कि हमारे देश में ऐसे ऐसे तीर्थ हैं जो हमें सनातन धर्म के ऊंचाइयों को और साथ में भगवान के होने का एक सीधा सा एहसास हम सभी को कराते हैं। तो बोलिए ओम नमः शिवाय। तीन के तीनों मंदिर की प्राचीनता पर कोई शक नहीं है और नंदी जी साक्षात प्रमाण दे रहे हैं कि यदि इस धरा पर इस तरह के साक्ष्य मौजूद हैं तो नंदी जी भी मौजूद हैं, भगवान शंकर भी मौजूद हैं, माँ पार्वती भी मौजूद हैं और सारे के सारे देवी देवता हमारे इस धरा पर मौजूद हैं। तो बोलिए ओम नमः शिवाय।